इस कहानी की शुरुआत होती है 1941 में, जहां हम कुछ नाजी सोल्जर्स को देखते हैं जो एक रशियन कपल को पकड़कर उनसे पूछताछ कर रहे होते हैं। तभी वो आदमी कहता है कि मैं एक एक्टर हूं और यहाँ एक नाटक कंपनी में काम करता हूं और हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। हम कोई सिपाही नहीं है। लेकिन इस आदमी को इनकी बातें समझ नहीं आ रही थी। तभी नाजी ऑफिसर उनसे यही बात इशारों में करने को कहता है। अब ये लोग जानते थे कि थोड़ी ही देर में ये लोग हमें मार देंगे, लेकिन वो आदमी हार नहीं मानता और वो अपनी लैंग्वेज में बोलना चालू कर देता है। अब ये देखते ही ऑफिसर अपने सोल्जर्स को गोली मारने के लिए कहता है। ये दोनों अपनी मौत से कुछ ही सेकंड्स पर थे, तभी एक गोली चलती है और सीधा उस नाजी ऑफिसर को लगती है। कुछ ही देर में सारे नाजी सिपाही मारे जाते हैं और वहीं हम देखते हैं कि एक आदमी स्नाइपर गन लेकर इनके पास आता है। वो नाजी सिपाही की वर्दी फाड़कर उनके खाने पीने की चीजें ले लेता है। इस शख्स का नाम रेड घोस्ट है। दरअसल रेड घोस्ट इतना बेहतरीन स्नाइपर होता है कि वो अकेले ही सारे जर्मन लोगों को मार देता था। रेड घोस्ट को आज तक किसी ने देखा नहीं होता, पर उसके नाम का इतना खौफ था कि पूरी जर्मन सेना उससे डरती थी। यहाँ तक कि हिटलर को भी इसके नाम का खौफ था। रेड घोस्ट अपनी निशानी छोड़ने के लिए वो मारे गए नाजी सिपाही की वर्दी फाड़ देता था। इसके बाद हम देखते हैं कुछ रूसी सैनिक अपने घायल साथी को स्ट्रेचर पर ले जा रहे होते हैं। आज काफी ज्यादा बर्फ गिरी होती है, जिस वजह से इन लोगों को चलने में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन कैसे भी करके इन लोगों को मंजिल पर पहुंचना था। तभी रास्ते में चलते हुए एक आदमी पेड़ के पास दिखता है जो बर्फ से जम गया था। तभी वो रशियन मोटा आदमी उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। और जब वो उसकी तलाशी लेते हैं तो उसके पास सिर्फ एक सिगरेट का पैकेट ही होता है। तभी वो आदमी कहता है कि मैं एक रशियन ही हूँ, मेरे घर नाजी लोगों ने हमला कर दिया, इसलिए उनसे छुपकर मुझे यहाँ ठंड में बैठना पड़ा। अब ये लोग इसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं, जहाँ उनके एक साथी की हालत बहुत खराब थी, जिसकी वजह से वो लोग आगे बढ़ना जारी रखते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारे अपने लोगों की लाशें मिलती है जो बर्फ से जम गई थी। इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ठंड कितनी ज्यादा होगी कि लोग बैठे बैठे ही अपना दम तोड़ देते थे। अब रात होने पर वो एक जगह पर आराम करते हैं। सब लोग ठंड से बचने के लिए लकड़ियां जलाकर बैठे थे। तभी वो स्ट्रेचर पर लेटा घायल सोल्जर वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। ये देखकर उसकी पत्नी वीरा, जो कि खुद एक सिपाही है और गर्भवती भी, वो अपने पति की मौत से फूट फूट कर रोने लगती है। अब थोड़ी देर में इन लोगों को यहाँ से निकलना है और उन्हें एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ वो महिला जो अभी गर्भवती है उसे आराम करवा सके। अब रेड घोस्ट ने जिस नाजी ग्रुप को मारा था वहाँ कुछ और नाजी सैनिक आए थे। वो अपने लोगों की लाश और वर्दी फटी देखकर चौंक जाते हैं कि आखिर हमारे लोगों को लगातार कौन मार रहा है। तभी वो कैप्टन बताता है कि ये जरूर रेड घोस्ट का ही काम होगा। उसने पिछले कुछ ही महीनों में हमारे 100 से भी ज्यादा लोग मार दिए हैं और वो अब अपने नए ऑफिसर को ऑर्डर देते हैं कि अब से रेड घोस्ट को पकड़ने का काम तुम्हारा है। दूसरी तरफ ये लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहां वो वीरा को आराम करवा सके। अब ये देखकर 2 सैनिक घर के पास जाके चेक करते हैं। तभी वहां कोई नहीं होता, लेकिन वो खाना देखते ही उनमें से एक सैनिक खाना खाने बैठ गया। अब वो शराब पीने ही वाला था। तभी एक गूंगा सिपाही उसे शराब पीने से रोकता है, जिसकी वजह से उनमें लड़ाई होने लगती है। तभी वो मोटा ऑफिसर बोलता है कि तुम्हें इस बेचारे गूंगे को धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि ये खाना जर्मन लोगों की ही चाल है जो खाने पीने में जहर डालकर रख देते हैं, जो कि तुम्हारे जैसा कोई बेवड़ा आए और इसे पी ले। सभी लोग बहुत दिनों से भूखे थे, इसलिए वीरा और ये बेवड़ा यहीं रुकते हैं और बाकी सभी लोग खाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब इन लोगों के जाते ही वहां तैनात किया नया कैप्टन अपनी टुकड़ी के साथ वहां पहुंच गया था। ये देखते ही वो बेवड़ा अपनी टीम के पास आ गया, क्योंकि वो अकेला 30 लोगों से मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन वो वीरा को वहीं एक बॉक्स में छुपा कर आया था। ये देखकर लेफ्टिनेंट उसे एक जोर से थप्पड़ मारता है और वो सब लोग वीरा को बचाने के लिए निकल जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि वो कैप्टन यहाँ आ गया था और हमें पता चलता है कि ये खाना इन्हीं लोगों ने रखा होता है ताकि रेड घोस्ट इसे खा ले और वो मारा जाए। लेकिन अब कैप्टन को भूख लगी थी, जिसकी वजह से वो खाने का इंतजाम करते हैं, जहाँ ये लोग एक पिग के बच्चे को अपने खाने के लिए लाए थे और वो इसके साथ खेल रहे थे। तभी कैप्टन उस पिग को गोली मार देता है और कहता है कि मेरे खाने के साथ कोई मस्ती नहीं करेगा। तानाशाही तो उसके मुंह पर ही दिख रही थी। खैर, इस तरफ सारे रूसी लोग दूर से ही नाजी लोगों पर नजर रखे थे कि शाम होते ही घर की तरफ हमला करेंगे। तब तक के लिए वो यहीं पर इंतजार करने का सोचते हैं और थोड़े थोड़े वक्त पर सब घर की तरफ नजर
नजर रखते हैं। यहाँ एक नाजी सैनिक को बॉक्स में आवाज सुनाई दी, जिस वजह से वो बॉक्स खोलने जाता है और वीरा को देख लेता है। वीरा की हालत देख वो वापस बॉक्स बंद कर देता है और बाहर निकल ही रहा होता है तो तभी कैप्टन उसे देख लेता है और वापस से बॉक्स खोलने के लिए कहता है। उसमें से उन्हें वीरा मिलती है। वो वीरा से पूछताछ करने के लिए उसे सामने बैठाते हैं, लेकिन वीरा की ये हालत नहीं थी कि वो टेबल पर बैठ सके, क्योंकि उसे लेबर पेन होना चालू हो गया था। वीरा उससे कहती है कि मैं कोई सैनिक नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ रहती हूँ और आप लोगों को देखकर डर गई थी और इस बॉक्स में आकर छुप गई। अब कैप्टन इसकी हालत को देखकर इसको खाने के लिए कहता है और वो नहाने के लिए बाहर जा ही रहा होता है। तभी एक सिपाही को वीरा की वर्दी और उसका बैच मिल जाता है, जिस वजह से वो कैप्टन इसे अपने अंदाज में मारने के लिए कहता है, जिसमें पहले इसे पीटा जाएगा, फिर ठंड में इसे बाहर ले जाकर गोलियों से भून दिया जाएगा। वो ऑफिसर ठीक ऐसा ही करते हैं, वो उसे मार पीट कर बाहर लाते हैं। तभी वहाँ बाहर बैठे वीरा के साथी देखते हैं कि वो लोग अब वीरा को मारने ही वाले थे, जिस वजह से वो अब हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस तरफ वो ऑफिसर वीरा को मारने ही वाला था। तभी वीरा कहती है कि तुम एक गर्भवती औरत को मार रहे हो, तुम्हें ऊपर वाला कभी नहीं बख्शेगा। अब वीरा की बात सुनकर वो ऑफिसर अपने एक सैनिक को 2 मिनट में उसे मारने के लिए कहता है। वो सैनिक ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे अपने सीनियर ऑफिसर की बात माननी ही पड़ती, जिस वजह से वो उसे मारने ही वाला था। लेकिन गोली सीधे उसके सर में आके लगती है और वो मारा जाता है। ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि रेड घोस्ट ने चलाई होती है। वो यहाँ आ चुका था और इसी का फायदा उठाकर वो रूसी अंदर घुस जाते हैं और यहाँ सारे नाजी सैनिक छुप जाते हैं, क्योंकि उन सबको रेड घोस्ट का बहुत खौफ था। उन्हें पता था कि वो इतना शातिर स्नाइपर है कि उसकी गोली किसी को नहीं छोड़ेगी। अब लड़ाई में सारे नाजी सैनिक एक एक करके मरना शुरू हो गए और जो कुछ बचे हुए थे उन्हें रशियन लोग मार रहे थे। इधर वीरा इसी का फायदा उठाकर भाग जाती है और वो एक सुरक्षित जगह पर छुप जाती है। इस तरफ कैप्टन ने रेड घोस्ट को देख लिया था, लेकिन इन लोगों के पास बंदूक नहीं होती। अब बिना कपड़े और हथियार के कैप्टन अपने कमरे की तरफ भागता है। इस तरफ रेड घोस्ट की गन की गोलियां खत्म हो गई थी। ये देखकर वो रूसी सैनिक उसकी मदद करते हुए गन से कवर देता है, जिससे वो बंदूक लेकर दूसरी तरफ चला जाए। लेकिन जैसे ही वो घर में घुसता है तो वो नाजी सैनिक उस पर गर्म पानी फेंक देता है, जिस वजह से रेड घोस्ट काफी जख्मी हो गया था। अब पानी फेंक कर वो जर्मन सैनिक भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी भागते हुए वो सैनिक फिसल जाता है और सामने एक पेड़ की जड़ से जा टकराता है। लेकिन अभी वो जिंदा था, लेकिन अगर वो अपनी जगह से हिला तो रशियन उसे तुरंत मार देते, इसलिए वो वहीं मरने की एक्टिंग करके पड़ा रहता है। इधर कैप्टन ने अपने एक सैनिक को राइफल फेंकने के लिए कहा। तभी वो राइफल फेंकता तो है पर वो थोड़ा दूर गिरती है। ये देखकर कैप्टन राइफल को लेने के लिए एक लंबी लकड़ी से खींच रहा होता है। तभी एक गोली चलती है और वो लकड़ी तोड़ देती है। इसी बीच कैप्टन को टाइम मिल गया और वो राइफल अपनी तरफ खींच लेता है। अब सब लोग अपना अपना निशाना लगाकर बैठ गए थे। सब शांत हो गया था, पर तभी सारे बचे जर्मन सैनिक मारे गए, जिस वजह से कैप्टन को भागने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वो अंदर कपड़े ढूंढता है, तभी उसे अंदर कुछ लेडीज कपड़े मिलते हैं। अब सारे जर्मन मारे जाने से सारे रूसी सैनिक कैप्टन के रूम की तरफ बढ़ते हैं। तभी वो देखते हैं कि कैप्टन यहाँ से भाग गया था और बाजू के कमरे से उन्हें रेड घोस्ट मिलता है, जिसका मुंह बुरी तरह से जल गया था और वो वहीं बेहोश हो जाता है। ये लोग रेड घोस्ट को अपने साथ ले जाकर उसका इलाज करते हैं और अब इन लोगों के पास कई दिनों का खाना हो गया था, जिस वजह से ये सब पेट भरकर खाना खाते हैं। तभी वो बेवड़ा सैनिक थोड़ा खाना ले जाके उस गूंगे सिपाही को दे आता है जिसने उसकी जान बचाई थी। इसी बीच वीरा को लेबर पेन शुरू हो जाता है। अब यहाँ कोई हॉस्पिटल तो था नहीं, जिस वजह से उन्हें वीरा की डिलीवरी यहीं करनी पड़ेगी। उस मोटे सैनिक को डिलीवरी आती थी, जिस वजह से वो अब डिलीवरी करने की तैयारी करता है। इसी का फायदा उठाकर वो नीचे गिरा सैनिक अपनी जान बचाकर भाग गया था। इस तरफ वो नाजी कैप्टन अपनी टीम तक पहुंच गया था। पहले तो लेडीज कपड़ों में ये उसे पहचान नहीं पाते, पर बाद में पता चलता है कि ये कैप्टन है। वो ये कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम पर ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं। लेकिन कैप्टन का गुस्सा अब बढ़ता ही जा रहा था। जहां घर पर सभी लोग शांत हो गए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जर्मन अब यहाँ नहीं आएंगे और वीरा की डिलीवरी भी हो गई थी। अब बच्चे की रोने की आवाज सुनते हुए रेड घोस्ट जाग जाता है और अपनी राइफल लेकर चलने लगता है। ये देखकर सारे रूसी सैनिक अपनी बंदूक लेकर पोजीशन पर बैठ जाते हैं। इस तरफ वो नाजी कैप्टन
और जनरल अपनी अपनी टीम के साथ यहाँ हमला करने पहुंच गए थे। जनरल की टीम लगातार बमबारी करने लगती है, जिस वजह से कैप्टन और उसकी टीम आगे बढ़ने लगे। अब इतने सारे सैनिक और बमबारी से रूसी सैनिक कमजोर होने लगते हैं, लेकिन तभी रेड घोस्ट अपना काम चालू करता है और एक एक करके वो जनरल की सारी टीम को मार देता है। इस तरफ घर में 2 सैनिक वीरा को बचा रहे थे और गोलीबारी चालू रखे हुए थे। यहाँ मशीन गन से भी हमला लगातार चालू था। अब कैप्टन और उसकी टीम ही बची थी, लेकिन बमबारी करते हुए वो किसी तरह अंदर आ जाते हैं। यहाँ वो मोटा आदमी ऊपर बैठे लोगों को मार रहा था, तभी ट्रक के नीचे बैठा एक नाजी सैनिक उस मोटे को मार देता है। इस तरफ मशीन गन पर लेफ्टिनेंट के कंधे पर भी गोली लग जाती है। अब यहाँ पर कैप्टन के साथ कई सैनिक अंदर आ गए थे। अब नाजी लोग इन रशियन पर भारी पड़ने लगे थे। इसी के साथ पीछे से रेड घोस्ट सबको मारते हुए अंदर आ रहा था। तभी वो लेफ्टिनेंट की जान बचाता है। इसके साथ ही वो बेवड़ा सिपाही घर के अंदर एक आदमी को काट के उसका कान उखाड़ देता है। उसे वहीं पास में एक शराब की बोतल दिखती है और वो तुरंत शराब पीने लगता है। तभी बाहर आते ही वो अपने साथी की जान बचाता है और फिर वो मशीन गन उठाकर सबके बीच में जाकर सबको मार देता है। लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और वो कैप्टन उसे मार देता है। साथ ही एक सैनिक पीछे से बम फेंकने ही वाला था, लेकिन वो लेफ्टिनेंट अपनी जान कुर्बान करते हुए बम को फोड़ देता है। अब सिर्फ कैप्टन अकेला ही बचा था। तभी सामने से रेड घोस्ट आता है और दोनों की फाइनल लड़ाई शुरू होती है। यहाँ रेड घोस्ट की उम्र ज्यादा होने की वजह से वो कैप्टन के सामने ज्यादा टिक नहीं पाता, वो भारी पड़ रहा था। अब कैप्टन अपनी बंदूक से उसे मारने ही वाला था, तभी रेड घोस्ट उसके पेट में लकड़ी घुसा देता है, जिससे वो नाजी कैप्टन जीती हुई बाजी हार जाता है। यहाँ रेड घोस्ट बुरी तरह से घायल हो गया था। तभी वही जर्मन सैनिक पीछे से गोली चलाता है जो पहले मरने का नाटक कर रहा था। अब वो रेड घोस्ट को मार देता है। वो खुशी से पागल हो गया था क्योंकि उसने ये जंग जीत ली और रेड घोस्ट को भी उसने मार डाला। लेकिन तभी पीछे से एक गोली चलती है और वो जर्मन सैनिक को मार देती है। ये गोली उसी गूंगे सिपाही ने चलाई होती है जिसने उससे पहले उस बेवड़े की जान बचाई थी। इसके साथ सिर्फ 3 लोग ही जिंदा रहते हैं और रूसी इसके साथ ही ये जंग जीत जाते हैं। इसके बाद हम सीधा 2 साल के बाद का सीन देखते हैं, जहां फिर से वही रशियन कपल को नाजी सैनिक पकड़ लेते हैं और उनसे रेड घोस्ट के बारे में पूछने लगते हैं, क्योंकि रेड घोस्ट मारा गया था लेकिन उसकी लाश इन लोगों को अभी तक नहीं मिली। तभी वो आदमी कहता है कि मैं एक एक्टर हूँ और यही नाटक कंपनी में काम करता हूँ, मैं कोई सिपाही नहीं हूँ। तभी ऑफिसर उसे सिपाही से मारने को कहता है और वो उसे बहुत मारते हैं। अब उससे बुलवाने के लिए वो नाजी ऑफिसर एक बच्चे को मारने की धमकी देते हैं। तभी वो एक्टर कहता है कि मैंने रेड घोस्ट को देखा है और वो रेड घोस्ट का पता समझाने लगता है। तभी वो जर्मन सैनिक उसे मारते हुए रेड घोस्ट की जगह पर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन इसी बीच गोली चलती है और वो नाजी ऑफिसर मारा जाता है। तभी एक एक करके सारे जर्मन सैनिक मारे गए। इसके साथ ही वो कपल और सारे गांव वाले इसमें रेड घोस्ट की मदद करते हुए दिखते हैं। फिर यहाँ रेड घोस्ट आता है और इनकी सारी बंदूक और गोलियां लेकर चला जाता है। अब जाते वक्त वो पीछे मुड़कर देखता है और वो वही गूंगा सिपाही होता है। यहाँ पर रेड घोस्ट कोई एक आदमी नहीं, बल्कि यहाँ पर ये सभी अनजान रेड घोस्ट बनकर घूमते थे, जिन्हें रेड घोस्ट नाम से बुलाया जाता है, जो ना सिर्फ नाजी को मार के रशियन की मदद करता है बल्कि मासूम लोगों की जान भी बचाता है। दरअसल ये कहानी उन लोगों पर है जो अपनी जान पर खेलकर जर्मन लोगों को अकेले ही मारते थे। इसी के साथ ही ये सच्ची कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।